बोलिए महापति महादेव की जय। मैं अपने सच्चे हृदय से शुद्ध वाणी से जिसमें सृष्टि संसार का रचना करने वाला का स्थान है, जगत जननी माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, कुल देवी कुल देवता के चरणों में प्रणाम, ग्राम देवी ग्राम देवता के चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुदेव और समाज के बड़े लोगों के चरणों में प्रणाम। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो सभी जीव जंतु को कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए महापति महादेव की जय। भक्त और भगवान की जय। हमारे गीता का जो 700 श्लोक है, इसमें सारे समस्याओं का निदान है, हर बीमारी का इलाज है और हर कामयाबी इससे मिल सकता है। कब? जब आप गीता का आधा श्लोक भी पढ़ना शुरू कर देंगे। और पहले हमारे आप लोग सुने होंगे जो राजा महाराजा लोग 100 यज्ञ करवाते थे। 100 यज्ञ क्यों करवाते थे? यहाँ भी पद और वहाँ पद लेने के लिए। यदि 18 अध्याय का 5 श्लोक प्रतिदिन कोई जाप करे तो यहाँ भी पद मिलेगा और वहाँ भी पद मिलेगा और 100 यज्ञ का फल मिलेगा। विद्यार्थी के लिए तो और कारगर है। यदि वो 5 श्लोक पढ़ ले तो उनको अपने ऊंचाइयों तक पहुँचने में, जहाँ वो पहुँचना चाहते, कोई नहीं। आइए ये 5 श्लोक कौन सा है सुन लीजिए। और आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनने से भी उतना ही फल मिलेगा, इसलिए 5 श्लोक सुन लीजिए। संन्यासस् महाबाहु तत् भिक्षामि वेदितुम त्यागस चौहसिकेश पृथ्वी सुधन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागं पाहुस्त्यागं वीक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। त्याज्यंग दोष बद्य के कर्म पाहुर मनीषा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज मिति चापरे। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने योग्य हैं। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। निश्चंग श्रीयु में तत्र त्यागो भरत सतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृतितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस तामस भेद 3 प्रकार से कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजं कार्मिर ततो यज्ञो दानं तपस्मय पापानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाला है। ये 5 श्लोक यदि आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं तो 100 यज्ञ का फल मिलेगा। और इस संसार से जाने के बाद जिस दिन हम विदा होंगे उस दिन भगवान का विमान आएगा और वहाँ भी जाके इंद्र पद भी मिलता है। ये 5 श्लोक आप पढ़ नहीं सकते, इसीलिए वीडियो बना के हम डाले हैं। आप लोग इसको सुन लीजिए, उतना ही फल मिलेगा। गीता में कितना शक्ति है, कितना ताकत है, कहाँ तक आप किस ऊंचाइयों तक पहुँचा देगा, वो आपको जब आप गीता पढ़ेंगे तब। देश में मारवाड़ी की जनसंख्या 1% है, उन्होंने गीता को नहीं छोड़ा। 99 रुपया उनके खजाने में, कितना रुपया? 99 रुपया उनके खजाने में भरा हुआ है। हम 99% लोग 1 रुपया में दिए हैं गीता को। देश में ब्राह्मणों की जनसंख्या 3.5% है और उन्होंने गीता को छोड़े नहीं, चोटी छोड़े नहीं, तिलक लगाना छोड़े नहीं। कलयुग में उन परिवार में भी बुराई आया, लेकिन उन्होंने धर्म के रास्ते को छोड़े नहीं, अपने धर्मशास्त्र को। तो आज भी वो 3.5% है। 80% सेना मनायक, विदेश में राजदूत, IAS IPS जहाँ खोजिएगा वहाँ मिलेगा। बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट यहाँ से अमेरिका के। जैनियों ने अपने जिनवानी को नहीं छोड़ा। देश के 40% खजाना है उनके पास। गीता काल मृत्यु से बचना है, शमशान भूमि तक सुरक्षित पहुंचना है। ये संसार रूपी भवसागर है, नदी को पार करना आप चाहते हैं तो गीता रूपी नौका पे सवारी कर लिए, गीता रूपी हवाई जहाज पर बैठ जाइए, यानी गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही आप लोगों से मेरा विनती है। गीता पढ़ी सनातन धर्म के लोग, तब समझ में आएगा। तब ये 7 फाटक बोलता है ना, 7 दरवाजा तब खुलेगा जब आप गीता पढ़ेंगे। माता पिता गुरुजन समाज के बड़े लोगों के चरणों में चारों धाम है, वहाँ आप जाके आशीर्वाद लेंगे तो अकाल मृत्यु टल जाएगा।
और जब ये संभव है, जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। इधर से सुनेंगे।